हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे कि आप लोग मई से पढ़कर कैसे टॉपर बन सकते हैं क्लास 10th में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले तो सिलेबस डाउनलोड करना है। आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो फिर टॉपर कैसे करोगे। तो आपको सिलेबस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग मतलब एक ऐप डाउनलोड करना और उसमें टोटल सिलेबस है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो फिर भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ वगैरह जो भी है आपके पास, उन सबको देखना है और उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, उनके चैप्टर कितने हैं वो देखने हैं और उनको पॉइंट वाइज नोट करना है। अब आपको नोट कैसे करना है, ऐसे पॉइंट लगा के सब्जेक्ट नेम जैसे कि मैथ बराबर जितने चैप्टर हैं उसमें उतने चैप्टर लिख लेने हैं और आपको उनको टोटल काउंट करने हैं कि आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं। ठीक है। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि मई से लेकर सितंबर तक हमें पढ़ना है और इतना सिलेबस पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और पूरा जी जान लगा के करना कंप्लीट। और इसमें आपको कैसे करना, आप एक दिन में एक चैप्टर जरूर कवर करना। मतलब ऐसे नहीं है कि एक बार बैठे और फिर उठे ही नहीं 3-4 घंटे तक, ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कि सुबह पढ़ाई कर ली थोड़ी सी, फिर थोड़ी दोपहर को, फिर थोड़ी शाम को, और उसी तरह से आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ऐसे करना है कि 15 दिन में 8 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। इस तरह से सोच के रखोगे तो जल्दी होगा, है ना। और किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग अपने आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आपको आपके जो भी मंथ है, मतलब मई से लेकर सितंबर तक, तो आपको उन मंथ को 15-15 दिन में डिवाइड कर लेना है और उसमें आपको 2 बुक पढ़नी है। पहली बुक 15 दिन पहले पढ़नी है और फिर 15 जो दूसरे 15 दिन है उसमें दूसरी बुक पढ़नी है। आपको 15 दिन में 7 या 8 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। उसमें कोई कोई चैप्टर जल्दी भी खत्म हो जाएगा और किसी की कोई से लेंदी होगा, इसलिए 15 दिन में एक्स्ट्रा टाइम भी है, मैंने ऐड किया है। तो आप लोगों को इस तरह करना है। और मतलब जैसे आपका फर्स्ट मंथ है उसमें आप लोग साइंस कर लेना, मतलब 15 दिन साइंस पढ़ लेना और फिर उसके बाद जो भी आपका हिंदी इंग्लिश है वो 15 दिन में कर लेना। इस तरह से आपको 2 से 4 घंटे पढ़ना है और एक दिन में पूरा चैप्टर करना है। अब हर कोई आपको ये तो बताता है कि आपको 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना है, पर पढ़ना क्या है, किस तरह पढ़ना है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको पढ़ना कैसे है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं मतलब उनके सारे चैप्टर के नेम मतलब नोट कर लेने हैं अच्छे से। मतलब पहले पूरा चैप्टर लिखिए और उसका पूरा चैप्टर का नाम लिखिए। ठीक है। इस तरह से आपको सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास सबको नोट कर लेना है। और जैसे आपके पास एसएसटी है तो उसके सारे चैप्टर आप नोट कर लीजिए और अदर सब्जेक्ट के भी नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है। अगर आपको थोड़ी ईजी पढ़नी है तो आप लोग एसएसटी चूज़ करते हो, मान लो। ठीक है। तो आपने एसएसटी चूज़ कर ली तो आप लोग सबसे पहले क्या करना, आप सीधा बुक में मत जाना। तो आप सबसे पहले वीडियो देखना यूट्यूब पे। अब आप मेरी वीडियो यूट्यूब से ही तो देख रहे हो, तो आप लोग यूट्यूब पे एक वीडियो देखना उस चैप्टर से रिलेटेड। तो उसमें आपको ऐसी वीडियो देखना जो मतलब ज़्यादा बड़ी भी ना हो, ज़्यादा छोटी भी ना हो, तो उसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो। तो आप उसमें वीडियो देखो, उसमें पूरा चैप्टर समझो। और वीडियो में चैप्टर समझ लिया आपने, उसमें फिर आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ो या आपके पास जो भी बुक है उसको पढ़ो। और आपने जो चैप्टर में पढ़ा था, मतलब वीडियो में अगर आप चैप्टर समझोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें क्या क्या टॉपिक है और ऐसे ऐसे है इस वाले चैप्टर में। अगर फिर जब आप बुक पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ा था और आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर आप उसमें जो जो वीडियो में पढ़ा था उसको हेडिंग से, मतलब उसको हाईलाइटर से उसको हाईलाइट करना। ठीक है। ऐसा करने के बाद फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। अब आपने मतलब वीडियो भी देख ली, मतलब किताब पढ़ भी ली और कीवर्ड्स भी छांट लिए। मतलब जो हम लोग वीडियो में पढ़ाते हैं तो वो कीवर्ड्स ही पढ़ाते हैं, नहीं तो बुक तो बहुत मोटी है, उसको पढ़ने में 3-4 घंटे लगते हैं। फिर तो एक वीडियो 3-4 घंटे की होनी चाहिए थी ना, तो वो कीवर्ड्स बताते। तो अभी आपको नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स में कैसे करना है, आपने रीड कर ली बुक, उसमें कीवर्ड्स भी ढूंढ लिए। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है चैप्टर नेम। तो आपको चैप्टर नेम लिखने के बाद आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना होगा, इंट्रोडक्शन में आपको लिखना होगा उसमें जितने भी टॉपिक है, मतलब जितने उसमें हेडिंग है वो सब आपको लिखनी है कि इस चैप्टर में मुझे ये टॉपिक कवर होने चाहिए। उससे आपको पता होगा कि इस वाले चैप्टर से कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो आप लोग जब इतना काम कर लोगे तो आपको कीवर्ड्स लिखने हैं उसमें।
जब आप लोग सारे टॉपिक लिख लोगे, आप अपने इंट्रोडक्शन में कीवर्ड्स लिखने हैं। अब कीवर्ड्स में सबसे पहले क्या लिखना है आपको, अपने टॉपिक का नाम, जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखे थे सारे टॉपिक, अपना एक टॉपिक शुरू का उठा लीजिए और फिर उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स आपको मिले हैं पढ़ने के बाद, तो वो कीवर्ड्स लिख दीजिए। तो इस तरह से आपके नोट्स भी बन गए, और मतलब वो छोटे से ही नोट्स बनेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे पढ़ोगे तो आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट होगा और आपको रिवीजन में भी आसानी रहेगी, क्योंकि आपको अच्छे से सब कुछ पता होगा। तो आप लोग ऐसे करके अपना क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।